वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप लोग सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा फॉर एग्जांपल JEE, MSTCT या फिर NDA एस्पिरेंट्स, इन सब एग्ज़ाम में लगने वाले जो शॉर्ट ट्रिक्स है, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है, एंड इन सब JEE, MSTCT एंड NDA बेस्ड क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग अच्छे से अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट फार्मूले लेस टाइम में कैसे अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्रैक्टिस एंड जो कुछ भी हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे उसको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। और जो कुछ भी अपनी क्या बोलेंगे हम उसको स्टेप से, शॉर्ट ट्रिक्स के स्टेप से एंड प्रॉब्लम्स की स्टेप से, उसको आपको नोट डाउन करके प्रैक्टिस इट उस पर अच्छे से फोकस करके एग्ज़ाम में अप्लाई करना है एंड अपना टाइमिंग बचाना है। एग्ज़ाम में जो कुछ भी बड़ा टाइमिंग लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा, देख सकते हो आप लोग हेडिंग क्या दी है मैंने, सबसे ईजीएस्ट एंड वेरी क्या बोल सकते हो उसको कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस पर ज़्यादातर पूछते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज लिमिट। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम फास्टली लेंगे और ऊपर से जो कुछ भी हमको लगने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूले वो हम सबसे पहले नोट डाउन करके लिख लेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमको अगर चेक करनी है बच्चों किसी वन पॉइंट पर, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट स्पेसिफिकली वन पॉइंट, देन वी विल क्या बोल सकते हो उसको, वी विल से कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसको लिखते कैसे हैं बच्चों, हम लिखते कैसे हैं, चलो देखो। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू a माइनस, दैट इज व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे कि किसी भी फंक्शन को लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है। व्हाट इज इट कॉल्ड, फंक्शन को लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, लिमिट x टेंस टू a प्लस। व्हाट इज इट कॉल्ड कि किसी भी फंक्शन को लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है। तो ये जो दो पर्टिकुलर टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट ये दोनों इक्वल रही तो हम इसको बोलेंगे कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, देखो थोड़ा सा और सोच लो, यहाँ पर ये सब हमको पूछने वाले नहीं है JEE या फिर MSTCT के एग्जाम में, जस्ट फॉर कंसिडरेशन यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी क्लियरली। ओके, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, दैट इज LHL इज इक्वल्स टू RHL। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट, अगर ये दोनों भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल रहते हैं, दैट इज वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो चलो देखते हैं फिर इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम ग्राफ के ऊपर से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x axis and this is y axis. Okay, this is x axis and this is y axis. If at one point in one point 2 function is approaching towards left hand side, to that point, and from right hand side also the same function is approaching. Okay, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। ओके, so this function will be continuous
if left hand side limit and right hand side limit is equal. Okay, and here you can see that is gap, that is जो छोटी सी गैप दिख रही है बच्चों, वो फुलफिल कब होंगी, वो फुलफिल कब होंगी, व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन की जो वैल्यू रहेंगी एट दैट पॉइंट वो भी इक्वल रहेंगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट से, तब भी हम बोल पाएंगे कि ये ग्राफ क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है. ठीक है, सो यहां पर हमको क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलेगा. ठीक है, सो दैट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट. ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दैट इज राइट हैंड साइड लिमिट, एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों की तीनों सेम आ गई, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, वेरी क्लियर. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो ये क्लियर हो गया सबको कि किस तरह से हमको फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दिखाना है. जस्ट नोट डाउन इट. ओके, तो आगे बढ़ेंगे. अभी थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको लगने वाले हैं वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही है 11th स्टैंडर्ड में, तभी भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स होल अपॉन एक्स, व्हाट इज द आंसर, दैट इज 1. इसका ही भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट इज आंसर, दैट इज 1. ओके, तो इसका हम रेसिप्रोकल भी अगर लेंगे x अपॉन साइन एक्स, x अपॉन tan x, उसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज 1 लिखेंगे. ओके, तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं. नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a. क्या होता है बच्चों इसका सॉल्यूशन, पता है कि नहीं, ये सब लोगों को आना चाहिए. इसका सॉल्यूशन x टू द पावर n इंटू a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a, दैट इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a टू द पावर n. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हमको ये वाले फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है. सो प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बच्चों. लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं log e. log e एंड log e की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1. सो वेरी मच क्लियर. e टू द पावर x, एक चीज ध्यान देंगे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके, e के पावर में जो कोई भी टर्म रहेंगी बच्चों वही हम लोगों को डिनोमिनेटर में चाहिए. तो ये चीज आप क्लियर कर लो. अगर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, दैट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस फॉर्मूला. ओके, सो वी हैव टू गेट दैट पावर में जो टर्म है x एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमको सेम ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन. ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला फिर से, नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 अपॉन x. ओके, क्या लिखा है मैंने देख लो, अच्छे से क्लियर कर लो. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, यहाँ पर जो टर्म है ना बच्चों, यहाँ पर x 1 के साथ जो टर्म है x, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर देखो, x का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन x. तो वही पावर में चाहिए, तभी जाकर इसका आंसर हम क्या लिख पाते हैं, दैट इज e.
वेरी इजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली। ये जो x है ना, यहाँ पर जो कौन सी भी टर्म दी रहेंगी उसका रेसिप्रोकल मुझे पावर में चाहिए, तभी जाकर मैं आंसर लिखूंगा e। वेरी क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर्मूला पढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला फिर से इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x होल अपॉन x, दैट इज आंसर इज 1। ओके, तो अच्छे से देख लो फिर से, यहाँ पर log अटैच है, log 1 plus x होल अपॉन x मीन्स ये जो टर्म है x की वही मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तभी जाकर मैं उसका आंसर लिख पाऊंगा 1। क्लियर, ओके। सो दीज आर द सम फॉर्मूलेज वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और एक फॉर्मूला बचा है, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज इसका आंसर लिखते हैं बच्चों हम लोग log a। ओके, सो these are the formulas you have to use while solving the problems। okay, so please note down very quickly, note down it। ओके, नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं ये हेडिंग में थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों को अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि लिमिट आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, प्लस उसका ही यूज 12th स्टैंडर्ड में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लिमिट किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको पता होगा, दैट इज लिमिट सॉल्विंग बाय प्रोसीजर। पता है कि नहीं लिमिट सॉल्व करने के लिए? सो वेरी फर्स्ट प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द लिमिट इज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन, ओके। फिर है नेक्स्ट फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन पढ़ी है हम लोगों ने बहुत बार, फैक्टोराइज करके हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। फिर थर्ड मेथड पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, है कि नहीं? रैशनलाइजेशन इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट procedure for solving the limits problem। okay, so this using these three method we are finding limit का जो भी आंसर रहेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसी के साथ एक रूल करके सुना होगा आपने, दैट रूल इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल, या फिर कोई उसका प्रोनाउंसिएशन करता है एल हॉस्पिटल रूल। जो साइलेंट एस रहता है ना, उसको साइलेंटली ही बात करते हैं उसको। तो व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो लिमिट फाइंड करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल से कोई इजीएस्ट रूल नहीं है बच्चों, ये चीज माइंड में रखो, ठीक है। फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन के सामने एल हॉस्पिटल रूल की बहुत चलती है, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखो। और किस प्रॉब्लम में एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, किस प्रॉब्लम में नहीं करना है, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते देखेंगे, ठीक है। तो ये एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? एल हॉस्पिटल रूल बच्चों होता क्या है? तो कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। इन अ पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, व्हाट आई एम सेइंग, इन पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। in particular function f of x, in their numerator and denominator, f of x is equals to, if I will write f of x whole upon g of x, ठीक है। whenever function is in the form of f of x upon g of x, and we will see the numerator getting value 0 after putting the limit,
and g of x getting also value 0, this is in the form of 0 by 0, then we will what use there? Obviously L Hospital rule. ओके, वेरी मच क्लियर। जहां पर भी न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0 है एंड दैट फंक्शन व्हेन इज कम टू द फॉर्म ऑफ 0 by 0 और infinity by infinity also can considered here, so in that particular problem we will use L Hospital rule या फिर इसको बोल सकते हैं बच्चों L Hospital rule। ओके, जैसे कि मैंने बताया है कोई कोई इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से करता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमको देखना नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? 0 by 0 का फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म देखेंगे। ओके, फिर आएंगे फिर आएंगे तो सर फिर 0 by 0 का फॉर्म मिल गया। ओके, हम फंक्शन को भी देखें, न्यूमरेटर में वैल्यूज पुट करके 0 by 0 का, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट करके 0 by 0 का फॉर्म आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? न्यूमरेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव। ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? दैट इज f डैश एक्स होल अपॉन g डैश एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें लिमिट पुट कर देंगे बच्चों और हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राई टू सेइंग? इन लिमिट एंड कंटिन्यूटी these three procedures are very useful while solving the problems, but इनसे भी बड़ा क्या है? एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल यूज करके आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर वी विल डिस्कसिंग इन फर्दर। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको कुछ ट्रिक्स लिख के दे रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, तो उसको नाम देंगे शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स। चलो देखेंगे बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स। तो पहली शॉर्ट ट्रिक कौन सी है हमारे पास? लेट्स टेक इट आउट। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। एक फंक्शन के पावर पे दूसरा फंक्शन विराजमान हो या फिर एक फंक्शन के पावर में दूसरा कोई फंक्शन बैठा हो, उस टाइप के प्रॉब्लम में कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे? तो चलो देखो बच्चों, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a इन ब्रैकेट g ऑफ x, फिर से ब्रैकेट f ऑफ x माइनस 1। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। वेरी इजी। जब आपको प्रॉब्लम दिखेगा इस टाइप का, कौन सी टाइप का सर? जहां पर फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बैठा हो, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a इन ब्रैकेट g ऑफ x, इन ब्रैकेट फिर से f ऑफ x माइनस 1। फिट कर दो, माइंड में फिट कर दो कि क्या करना है। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर लिमिट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखने से पहले इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस x होल अपॉन tan x। ओके, सो चलो प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस x होल टू द पावर क्या है बच्चों? दैट इज tan x। ओके, तो इसके डायरेक्ट अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं।
तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज पाई बाय टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स की वैल्यू tan x। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करता हूं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू दैट इज पाई बाय टू। जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है tan x, तो मैं फॉर्मूला मुझे लर्न है तो मैं tan x पुट कर दूंगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, चेक कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ये 1 एज इट इज, यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। सो व्हाट वी विल गेट, लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू एंड इन ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो tan x इंटू cos x, ओके, tan x इंटू cos x, एंड फाइनली वी आर वेरी मच क्लोजर, लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू, इसको मैं लिखूंगा tan x को sin x होल अपॉन cos x इंटू cos x। तो हियर cos x गेट कैंसल एंड e टू द पावर sin x लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू sin x, और फाइनली x की जगह पर पाई बाय टू पुट कर दो, और आपको पता है दैट इज e टू द पावर साइन पाई बाय टू क्या होता है, e टू द पावर 1, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर आंसर, दैट इज द आंसर e। वेरी क्लियर। देखो ना, जहां पर बड़ी प्रोसीजर सॉल्व करने से शॉर्ट ट्रिक से आंसर कितने मिनट में निकल रहा है, नियरली 1 या फिर 2 मिनट, तो क्यों ना फिर हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके आंसर निकालें। इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो प्लीज नोट डाउन इट वेरी क्विकली एंड देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। हो गया बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिर से शॉर्ट ट्रिक यूज करके आपको क्वेश्चन को तोड़ देना है अच्छे से। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर अस, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लिमिट x टेंस टू 0 that is sin square x whole upon root 2 minus root 1 plus cos x equals option A is root 2, option B is 4 root 2, option C that is 4, and option D 2 root 2। and you are very much surprisingly after seeing this, ये प्रॉब्लम पूछा गया है JEE मेंस में 2019, चेक कर लो, 8 अप्रैल, ओके, फर्स्ट शिफ्ट में। सो दिस इज द वेरी मच नेसेसरी थिंग वी आर गिविंग हियर, ओके। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं क्या करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम आस्क इन JEE में 2019, ओके। तो चलो देखते हैं इसकी प्रोसीजर। प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर x होल अपॉन रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस x। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचो हमारे पास 4 प्रोसीजर है, दैट इज फर्स्ट वन सब्सटीट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर एल हॉस्पिटल भी रूल लगा सकते हैं इसमें, एल हॉस्पिटल रूल। पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने से यहाँ पर देख सकते हो आप रूट 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे दैट विल गोइंग वेरी मच लॉन्गर, ओके। तो वहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज करेंगे, तो सर फिर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा फैक्टराइजेशन, तो नहीं, कॉन्जुगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्जुगेट इज द प्रोसीजर, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे, ओके। साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेट रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट 2
माइनस का लिख लेंगे प्लस ब्रैकेट रूट में 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। रैशनलाइजेशन आता है कि नहीं बच्चों? रैशनलाइजेशन आना चाहिए। दिस इज द वेरी इजी प्रोसीजर रैशनलाइजेशन की, और इस पर मोस्टली प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में सिंपली मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में देखो, इसको मैं a बोलता हूँ माइनस इसको बोलूँगा b इंटू इसको a प्लस b, एंड व्हाट इज इट? a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पर लिखते हैं a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो ये क्लियरली इंडिकेटेड हियर, a की वैल्यू है रूट 2 एंड b की वैल्यू है रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पर सिंपली पुट कर देता हूँ रूट 2 का होल स्क्वेयर माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। दैट इज स्क्वेयर एंड रूट कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग नेक्स्ट? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स इन ब्रैकेट नहीं, सिर्फ रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, यहाँ पर क्या बचा है बच्चों देख लो, रूट 2 और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 2 माइनस ब्रैकेट में देख लो क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स बचा है, ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस का हो जाएगा माइनस, और फिर से 2 माइनस 1 क्या होता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज 1। तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, चेक कर लो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, एंड फिर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर फिलहाल हमारा तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट में है रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। याद है बच्चों फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ओके, इसके बाद ये जो 1/2 यहाँ पर है कांस्टेंट, वो निकल जाएगा बाहर। ओके, 1/2 कांस्टेंट बाहर, और चेक कर लो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, ऑल अपॉन, अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ओके, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे एक्स बाई 2 चाहिए होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर कर सकते थे सबसे पहले। तो चलो ठीक है, इस स्टेप के पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को भी, दोनों को। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर लाइक दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 होल अपॉन यहाँ पर फॉर सपोज मैंने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया, तो और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेंगे। चलो ठीक है, सेपरेटली करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दैट इज 1/2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको सेपरेट ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर, ये सेपरेट ब्रैकेट, दैट इज रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर अभी यहाँ पर देखो मैं किस तरह से एडजस्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन एक्स बाई 2। ओके, जहाँ साइन के साथ जो भी एंगल है वही मुझे एंगल नीचे चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्या था, x, अगर ए स्क्वेयर को थोड़ा सा मैं निगलेक्ट करूँ, यहाँ पर पहले क्या था, x था, तो यहाँ पर x बाई 2 दैट इज ज़्यादा क्या आ गया, 1/2।
और इसका होल क्या कर देंगे, दैट इज स्क्वेयर। वेरी इजी, ये स्टेप अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1/2। फॉर सपोज मैंने लिमिट इसको भी दे दी, लिमिट इसको भी दे दी और लिमिट इसको भी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2 का होल स्क्वायर, ये बाहर होकर क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4, करेक्ट। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 √2 + √1 + cos x। लिमिट मैंने